नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए अमूल्य होती है, यानी दुर्लभ जानकारियाँ, दुर्लभ उपचार आप तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाते हैं। क्योंकि आजकल के इस दौर में जहाँ एक ओर बीमारियों ने घेराव कर रखा है, बीमारियाँ कदम कदम पर कहाँ हमें जकड़ लें हमें नहीं पता होता, अनचाहे रोग की भरमार है इस पर्यावरण में। लेकिन इन सभी के बावजूद हमें अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने की एक जो चुनौती है इसको स्वीकारना है और बहुत अच्छे से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपनी सतर्कता, अपने दैनिक दिनचर्या में हमें सतर्कता और सावधानी बिल्कुल बनाए रखनी है ताकि किसी भी प्रकार का रोग हमें ना हो। और इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर हम वो जागरूकता उत्पन्न कर सकें, ताकि जो अनजाने तौर पे ही सही लेकिन जहां आप सतर्कता में कहीं ना कहीं चूक करते हैं तो वो चूक आप ना करें, यही हम जागरूकता इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी जानकारी आप तक ऐसे हम पहुंचाते हैं जो वास्तव में दुर्लभ भी होती है, वास्तव में लाभदायक भी होती है। उसको जानना, समझना और याद रखना उतना ही बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सुनते तो हैं, याद रखने के प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम याद रख नहीं पाते हैं। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हमारे साथ बनती है तब हम केवल पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें नुस्खा याद नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से गुजारिश भी करता हूँ, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप अपने उस रोग की चर्चा इस कार्यक्रम में कर सकते हैं, यानी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें और सीधे गुरुजी से आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप या तो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और दर्शकों, इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें, क्योंकि हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इन उपचार, इन नुस्खों को संजो के रखते हैं और अपने जहन में उतार लेते हैं तो यकीनन बहुत सारे अनचाहे अनजाने रोग शुरू होने से पहले ही आप ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को हर प्रकार से रोग मुक्त रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, हमारे शरीर में एक रक्त ऐसी चीज़ है जो पूरे शरीर में संचार करती है। ऐसे में यदि रक्त में कोई गड़बड़ी हो जाती है या उसके संचार की गति में कोई दिक्कत हो जाती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब इसी रक्त की कमी हो जाए तो पूरे शरीर, जो शरीर की जो प्रणाली है वो स्थिर हो जाती है और धीरे धीरे शरीर में गिरावट शुरू हो जाती है। तो खून की कमी होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? देखिए, खून की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है आपका लीवर का। जी। यदि आपने कोई गलत चीज़ खा ली और आपका लीवर सिकुड़ गया तो आपका खाया पीरा पचेगा नहीं, आपका खून पूरा नहीं बनेगा, तो आपको खून की कमी पड़ेगी। जी। दूसरा कारण है आपका आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग, तली हुई चीज़ों का प्रयोग। आर्टिफिशियल चीज़ें और तली हुई चीज़ें लीवर को ऐसे बैठा देती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जी। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, तो गुर्दा जो थोड़ा बहुत खून साफ करके देगा उसको तिल्ली नहीं स्वीकार करती, तिल्ली फेंक जाती है, फिर तिल्ली पे सूजन शुरू हो जाती है। जी। और फिर एलोपैथिक में तो इसमें दूसरे आदमी का खून चुराते हैं। जी। और खून यदि माप को नहीं आया तो रोगी की तिल्ली फिर ऐसे फूलती है जैसे गुब्बारे में हवा देने से गुब्बारा फूलता है। जी।
फिर उसके बाद मेडिकल साइंस तिल्ली को निकाल के फेंक देती है। जब आपकी तिल्ली निकल गई तो आपके खान पान पे आप रोक लगे, आपको चिकनाट नहीं खा सकते, बिल्कुल ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खा सकते, ठंडा पानी पिएगे नुकसान ही नुकसान होगा। और अब आपको हर महीने 15 दिन में खून चढ़ना ही चढ़ना है। परंतु जो उपचार अभी मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, और जिनके साथ भी ये खून की कमी की शिकायत है उसको अपनाते हैं, तो 15 दिन के बाद उसके चेहरे पे जो झुर्रियाँ छाई थी, पीलापन छाया था, गुलाबी रंग में बदलना शुरू हो जाएगा। जी लेकिन इससे पहले कि आप उपचार बताएं, मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हालांकि खून की कमी पता तब चलती है जब डॉक्टर के माध्यम से टेस्ट किए जाते हैं, कई प्रकार के टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, तब पता चलता है कि खून की कमी है। तो बिना टेस्ट रिपोर्ट्स के जिस मरीज़ के साथ इस तरीके की दिक्कत है वो कैसे पहचाने कि खून की कमी हो रही है, या क्या है होते हैं उसके लक्षण? देखिए, खून की कमी जब आती है तो नाखूनों पे ये जो लालगी है, लालगी नहीं रहती। अच्छा, ये हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। आँखों के अंदर जो चमक वो नहीं रहती, उसमें पीलापन आ जाता है जी। और आदमी को चलने पे सांस फूलना शुरू हो जाता है जी। तो एक न इसकी कई पहचाने हैं। परंतु इस रोग को जड़ से मिटाने के लिए और खून को तेज़ी से बढ़ाने के लिए गाय का दूध या बकरी के दूध का दही जो आपने मिट्टी के बर्तन में जमा रखा है, सुबह सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले आप उठें, दांतन कूड़ा करें, पेट साफ हो चाहे ना हो, कोई ज़रूरत नहीं। अब उस दही को आप रिड़कें, जब उसमें झाग आ जाए, मक्खन तैयार ना हुआ, तो 1 गिलास उसका ले लें। अब उसमें आपने नमक, शक्कर, गुड़, चीनी कुछ नहीं मिलाना। अब उसको आस्ता आस्ता आपने पीना है। 1 गिलास पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना। उसके बाद आप किताबें पढ़ें, टीवी देखें, सैर करें, वो आपकी इच्छा है। फिर दूसरी बार आप सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद फिर लें। सिर्फ 2 खुराकें लेनी अपने 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं लेनी। तरीका वही है जो सुबह आपने लिया है। तो इसका भी दूध का जमाने के अलग अलग तरीके हैं कि जो सुबह आपने 4 बजे लेना है, ये रात 8 बजे जमा दें आप। और जो आपने सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद लेना है, इसको 10 साढ़े 10 बजे जमा दें। और दही में जाम बहुत कम लगाना है। गर्मी का मौसम है तो उस बर्तन को फिर पानी किसी बर्तन में रख के उसमें बर्तन रखना है, और ऊपर से उसको जो ढक्कन लगाना है, उसमें भी ऐसा ढक्कन लगाना कि उसमें मक्खी मच्छर अंदर न जाए। अब सुबह को आपका दही अच्छा जमा हुआ और बड़ी अच्छी खुशबू वाला होगा। अब इसको जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे आप लेते हैं, 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाते हैं, तो पहले गिलास से आपके शरीर के अंदर जैसे अग्नि जल नहीं रही ठीक, और उसने आप में या तो घी डाल दिया या कोई चिकनी चीज़ डाल दी, और अग्नि आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते तेज अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही जाके पाचन शक्ति तेज होती है, खून बढ़ना शुरू हो जाता है। दही के और लस्सी के अंदर की विशेषता है
कि 80% अंदर जाके ये खून में और मांस में परिवर्तित हो जाता है। जी। और ये संसार की वो वस्तु है जो आप पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले तक दे सकते हैं, परंतु देने का तरीका इसका कि दिन में तो आप कभी भी इसको दे सकते हैं, परंतु दिन अस्त होने के 2 घंटे पहले इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि सुबह सूर्य की गर्मी के साथ साथ ये अपना असर ज़्यादा करती है। परंतु जब सूर्य अस्त हो जाता है और शाम को नमी हवा के अंदर आ जाती है, तो फिर आपको इसके पीने से हर 15-20 मिनट बाद पेशाब आता रहेगा। यानी पेट की गर्मी को निकालने के लिए एक किस्म का अमृत है। और जिनका पेशाब हमेशा पीला आता है, दर्द दे के आता है, जलन दे के आता है, उनके लिए ये नुस्खा एक किस्म का अमृत के समान है। अब इसके बाद आपको भूख लगती है तो भुने हुए चने काले छिलके के साथ ले करके पहले उनको साफ कर लें, अच्छी तरह पीस करके उसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को आप लस्सी के अंदर मिला के भी पी सकते हैं, लस्सी हल्की गर्म कर लेनी और पानी भी हल्का गर्म करके उसमें घोल के पी सकते हैं, तो रोटी का भी काम करेगा। चने और लस्सी और लहसुन ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जिसका हमेशा खून में कमी रहती है उसके लिए लहसुन और गाय के दही का मट्ठा एक किस्म का अमृत है। परंतु जिनके दिल पे चर्बी जमी है या नसें ब्लॉक है, उनके लिए जो है जिस लस्सी में से मक्खन निकाल लिया वो लस्सी देनी है, जिस दूध की मलाई निकाल ली वो दूध देना है। तो आपकी खून की कमी दिन दुगने रातें चौगुनी मिटेगी। और जब आप इस क्रिया को करेंगे, जिस दिन स्टार्ट करेंगे, उसके 15 दिन के बाद कभी आपको ज़िंदगी में खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है, मैं अमृतसर से आया हूँ। लास्ट ईयर मैंने अमृतसर में हाथों का ऑपरेशन कराया था। मेरे हाथों में ब्लड की सप्लाई रुक गई थी, तो इसलिए मैंने अमृतसर में ऑपरेशन करवाया था। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कराने के बाद साल बाद मुझे फिर बाजू में पेन होनी शुरू हुई है, तो मैंने फिर डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया। हमारे रिलेटिव यहाँ से ठीक होकर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनको एड्रेस दिया है स्वामी का। स्वामी से अब मैं दवाई ले रहा हूँ और परसों मैंने चेक कराया था। आज मुझे 70% फ़र्क लग रहा है, बाजू बिल्कुल ठीक लग रही है, पर पहले पेन काफ़ी हो रहा था। अब मैं आगे से बैठ रहा हूँ। मेरा नाम रामनिवास यादव है और मैं ज़िला मैनपुरी से आया हूँ और मेरी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की थी। 10 कदम भी रास्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज़ दर्द होता था कि हमको 10 कदम रास्ता नहीं चल पाते थे। और हर डॉक्टर ने हर जांच करवाई, उसमें हार्ट अटैक बताया। मैंने टीवी माध्यम से बाबा जी का प्रोग्राम देखा और यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, 2-3 महीने दवाई खाना। बाबा जी ने 2-3 महीने बाद बंद कर दी। मतलब हम आते रहे और अपनी नब्ज परीक्षण कराते रहे, खाते रहे अपनी दवाई। फिर बाबा जी ने कहा कि अब बिल्कुल बंद कर दो और आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। हमारे साथ दर्शक भी हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी अनुपम राय बोल रहा हूँ मुंबई से। जी मुंबई से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? गुरु जी को प्रणाम। मेरा एक सवाल मेरा को सर 5 साल से एसिडिटी बहुत बनती है। एसिडिटी बहुत है 5 साल और से? एसिडिटी इतना बनती है गुरु जी कि मतलब दोपहर के बाद पूरा गला जलता है और मतलब अगर खाना नहीं भी खाता हूँ तो भी जलती है। जी देखिए, जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो इससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है।
और चाय कॉफ़ी लेने वालों को भी रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं दवाइयाँ बेचता हूँ। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आपने आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करें तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपकी गैस बनना बंद हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये रोग आपका बिल्कुल दूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। हमारे एक और दर्शक लाइन पर हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह है जी। प्रदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब से जी। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी सर। गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार। गुरु जी, ये पूछना था, जो आप बताते हैं लहसुन प्याज अदरक जी, वो लेने का तरीका भी, जैसे रस निकाल लिया 1 चम्मच लेना है या 2 चम्मच डाल के पीना है पानी में? देखिए, आप स्टार्टिंग में 1 चम्मच से स्टार्ट करें, फिर बाद में तो 2 चम्मच तक भी ले सकते हैं। लहसुन प्याज अदरक संसार की वो वस्तु है जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। लहसुन प्याज अदरक हर एक रोग को जड़ से काटती है। लहसुन प्याज अदरक की जो महक है, जब आप और नाक से सांस छोड़ते हैं, जहाँ तक वो सांस आपका गया वहाँ तक जितने भी कीटाणु हवा के अंदर हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। आपको प्योर ऑक्सीजन आ जाती है। आपको रोग कहाँ से होना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमें भेजा है, ये हैं, इनका नाम है किशोर जी। किशोर जी ने अपना सवाल भेजा है दिल्ली से ही, दिल्ली से बात कर रहे हैं। अपनी बिटिया के लिए बात पूछ रहे हैं। 16 वर्ष की उम्र है और अधिकांश उसके पेट में परेशानी रहती है, यानी दर्द बना रहता है। और हालांकि इन्होंने जब टेस्ट कराया था तो कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि पेट में इन्फेक्शंस हैं, कुछ लोगों ने कहा कि पेट में कुछ गांठ है, इस वजह से समस्या है। ये आखिर समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम पेट में आ क्या रही है। देखिए, लड़की जब 10 साढ़े 10 साल की होती है तो इसका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। और आजकल लड़कियों ने एक फैशन बना लिया कि पैंट पहननी है, नाड़े वाली सलवार नहीं पहनती। पैंट में बुकरम होती है, ये ट्यूबों को ऐसे कसती है जैसे बालों को रबड़ी से कसते हैं। जब उसकी ट्यूबों में, यूट्रस में रसौड़ी बनना शुरू होगी, ट्यूबों में सिस्ट बन गए तो दर्द करेंगे। इसका तो पूरे संसार में मेडिकल में इलाज नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। परंतु आश्रम में जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाप ला के दातन कूड़ा करवा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमी होगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ भी हैं, यानी जो जो कमी पड़ेगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। और उसके बाद दवाई देने के बाद 3:30 बजे को प्रेशर कराते हैं तो उसके बाद पेट में दर्द नहीं रहेगा। और यहाँ लाना, इसको कमीज सलवार पहना के, सलवार नाड़े वाली खुली मूरी की, कहीं उसमें पैंट पहन के आएगी तो नाड़ी परीक्षण भी नहीं होगा, दवाई भी नहीं दी जाएगी। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताई जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती दिया समय अपना। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।